नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। आइए साधना पंचकम का 5वां श्लोक का पहले पाठ करें। एकांते सुखमास्यतां परतरे चेतसमाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्षतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम् प्राकर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैश्लिष्यतां प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। तो कल हम लोग साधना पंचकम में 36वें सोपान के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ये समाधि के अंतर्गत के अनेक अनेक सोपान हैं। इसीलिए ये श्लोक का प्रारंभ ये हुआ था कि आप एकांत में जाके बैठें और एकांत में जाके सुखपूर्वक बैठ के अपने चित्त को उस परतर तत्व में, उस परे तत्व में, इसके लिए बोलते हैं ना पर ब्रह्म, तो पर तत्व ब्रह्म जो है सोपाधिक भी होते हैं और निरूपाधिक भी होते हैं। जब सोपाधिक होते हैं तब ईश्वर बनते हैं। सोपाधिक ब्रह्म को ही ईश्वर कहा जाता है और एक ही ईश्वर जब सृष्टि करते हैं तो उनको ब्रह्मा जी कहते हैं। जब सृष्टि करने के बाद सबके पालन का कार्य आता है तो उनको विष्णु कहते हैं। और वो ही परमात्मा, वो ही परमेश्वर, ईश्वर समय आने पे हर चीज का संहार करते हैं बगैर व्यक्तिगत राग द्वेष के, एक व्यवस्था के अंतर्गत। जो गीता में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, जिसका जन्म होगा वृद्धि होगी, क्षय होगा और अंत होगा। इसीलिए हमको किसी व्यक्ति की तरफ ध्यान नहीं देना पड़ता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसीलिए अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो ये नहीं पूछना चाहिए अरे इसने क्या पाप करा है। हर व्यक्ति का जन्म होता है किसी प्रारब्ध कर्म के कोटा से मुक्त होने का। किसका कब जो है प्रारब्ध खत्म हो जाता है तो उस समय उसको शरीर छोड़ के प्रयाण करना पड़ता है। उसमें भी कोई भगवान का इंटरवेंशन, कोई अलग से हस्तक्षेप नहीं है। ईश्वरीय व्यवस्था यह है कि एक अद्भुत प्रकार के नियम व्यवस्था भगवान ने बना दी है और अब जीरो मैनेजमेंट उनका कोई मनोवृत्ति रहती, कोई टेंशन नहीं। एक व्यवस्था बना दी
जैसे किसी गवर्नमेंट में एक व्यवस्था बना दी, जैसे किसी कंपनी में एक व्यवस्था बना दी। अब मालिक आराम से बैठ सकते हैं, अनेकानेक बहुत बुद्धिमान दक्ष व्यक्तियों को एम्प्लॉय कर दिया, अपना अपना डिपार्टमेंट देख रहे हैं और सिस्टम चल रहा है। तो ईश्वर यहां पे किसी की उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, विनाश होता है, ये सब एक व्यवस्था के अंतर्गत होता है। इवन दो ईश्वर का कोई व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं होता है। तो एक सज्जन ने पूछा, भगवान महाराज जी फिर क्यों भगवान का भजन करना चाहिए? अरे भजन केवल इसलिए थोड़ी करा जाता है कि भगवान हमारी फाइल निपटा दो। भजन इसलिए थोड़ी करा जाता है कि हमारी फाइल जो है बहुत नीची है, ऊपर ले आओ, हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आप कोई डिवाइन इंटरवेंशन कर दो। इसलिए नहीं करा जाता है। इसलिए करा जाता है कि हम ईश्वर की उदारता, उनका ज्ञान, उनकी शक्ति, उनके गुण आदि को देख के अपने अंदर ऐसी ही ज्ञान, मूल्य और दृष्टि का समावेश करें। हम लोग ये देखते हैं कि जब ईश्वर का जो ज्ञान है, जो मूल्य है, जो दृष्टि है, उससे युक्त होते हैं तो कैसे सब पूरी दुनिया भी बहुत अच्छी चलती है और हम भी निश्चिंत रहते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि हमारा पूरा घर, हमारी दुनिया, हमारा उद्योग, हमारी फैक्ट्री, हमारा देश बहुत अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित रूप से चले, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो कर्ता धर्ता है वो व्यवस्था बनाने के लिए होते हैं, हर समय इंटरवेंशन करने के लिए नहीं होते हैं। तो यहां पे एक अद्भुत सी दुनिया ईश्वर की कृपा से बन गई। ये ईश्वर ने बनाई, इसकी व्यवस्था करी और समय आने पे सब चीजों को ले जाते। ये कौन है? सोपाधिक ब्रह्म, अपर ब्रह्म, या कॉमन पार्लेंस में ईश्वर है। और ईश्वर का ही एक और मूल रूप होता है जिसको परब्रह्म कहते हैं। परब्रह्म सभी ईश्वर के रोल्स में भी व्याप्त रहता है। परब्रह्म सभी देवताओं के अंदर व्याप्त रहता है। परब्रह्म पूरे जगत के अंदर व्याप्त रहता है। वो निरुपाधिक है, वो केवल एक सत्ता है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो जो यह सच्चिदानंद स्वरूप सत्ता होती है, उस दृष्टिकोण से ही ईश्वर के साथ एकता होती है। जहां ये हमने अपने शरीर, मन, बुद्धि रूपी उपाधि से तादात्म्य कर लिया, इसके कारण हम लोग छोटे हो जाते हैं और सबसे अलग हो जाते हैं। ईश्वर नहीं ऐसे होते हैं। ईश्वर उपाधि धारण करते हैं, लेकिन उनमें ये मोह कभी नहीं आता है कि हम छोटे हो गए। परब्रह्मात्मा में, परब्रह्म स्वरूपता में उनकी निष्ठा सदैव बनी रहती है। ईश्वर जो है, जब आपने देखा शिव जी बैठे ध्यान कर रहे हैं, भगवान विष्णु जो है शेषैया में योग निद्रा में विराजमान है, वो किसका ध्यान करते होंगे? अपर ब्रह्म सदैव पर ब्रह्म में रमा करते हैं। सोपाधिक ब्रह्म सदैव निरुपाधिक ब्रह्म में रमा करते हैं, अवेयरनेस रखते हैं। और ये सब करते हैं हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। गीता के अंदर भगवान ये उपदेश भी देते हैं कि समस्त कार्य करते रहो और
हमारी सच्चाई में, अपनी सच्चाई में जगे रहो। तो यहां पे जब ध्यान कर रहे हैं, जब समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, जब ये मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, तो यहां पर भी शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं? परतरे चेत समाधीयताम, उस पर ब्रह्म में चेतस को लगाओ। चेतस आपको याद है ना, मन और बुद्धि जब दोनों साथ में काम करते हैं। हम बहुत अच्छी तरीके से शास्त्र का चिंतन कर रहे हैं, ये प्रवचन भी आप बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं। हम लोगों का प्रवचन केवल शास्त्र आधारित होता है, शास्त्र को समझने के लिए ही प्रवचन होता है। अब जब आप प्रवचन सुन रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो आपकी प्राथमिकताएं, आपकी भावनाएं किसी और काम में नहीं होनी चाहिए। तो मूल आपका लक्ष्य वही है कि कोई ये करना है, वो करना है, ये अनुभव करना है, वो प्राप्त करना है। तो इसको बोलते हैं मन कहीं और है और बुद्धि कहीं और है। जब तक किसी का मन और बुद्धि अलग अलग रहते हैं ना, तो अभी ये समन्वित अंतःकरण उत्पन्न नहीं हुआ, इंटीग्रेटेड माइंड इंटेलेक्ट। वो ही ज्ञान की चक्षु को खोलना होता है, एक अलग ही आपका डेप्थ होता है परसेप्शन का। अगर ये अभ्यास करते हैं कि हम मन और बुद्धि को दोनों को लगा के जो भी पल जीना है उसको ऐसे ही जिए, तो ऐसे व्यक्ति का सामर्थ्य बढ़ जाता है, उसकी ज्ञान की चक्षु खुलती है, बड़ी उसको डेप्थ प्राप्त होती है हर चीज को समझने में। जिस चीज को समझते हैं उसको फील करने में, अनुभव करने में। ऐसे लोग ज्ञान की प्राप्ति के समय ही हृदय के अंदर अनेक अनुभूतियां प्राप्त करते हैं। अन्यथा हमने पढ़ लिया, सुन लिया, फिर बाद में बोलते हैं अब अनुभव करने के लिए जा रहे हैं। अरे भैया, पढ़ने के समय क्या बाधा थी तुम्हारे अंदर? क्यों नहीं तुम्हारा मन पूरा उपलब्ध था? तुम्हारी भावनाएं उपलब्ध क्यों नहीं थी? तो ये शुरुआत में होता है, मन बुद्धि अलग अलग काम करते हैं। अपने लाइफ का हमको पूरा आनंद लेने के लिए मन बुद्धि को एक साथ लगाना पड़ता है। ये बड़े कम लोगों का अभ्यास होता है, और यहीं पे बहुत सारे साधक लोग फॉल्टर करते हैं, फिसल जाते हैं। और एक बार ये आप करने लगे तो हर पल आपका जो है वो भगवत चिंतन होएगा। जहां मन है वहां बुद्धि होगी, जहां बुद्धि है वहां हृदय होगा। तो ऐसा चेता चित्त, उसको इस परतर तत्व में लगाना, यही एकांत में बैठ के हमारे समाधि, हमारे ध्यान के लिए यही यहाँ पे फोकस होता है। और जब इसी पर तत्व में अपना ध्यान लगाया, अब ध्यान लगाया क्योंकि अनेकों दूसरे मोह थे, अनेकों धारणाएं थी, वो सब धारणा इस फोकस करने की प्रक्रिया में बाधित होती जाती है। और जब हमारी उपाधि के धर्म हमारे ऊपर से किनारे होते हैं, उपाधि के धर्म बहुत ही गहराई तक हमारे अंदर व्याप्त हैं। इसीलिए गीता में भगवान अंत में बोलते हैं, अर्जुन ये तुमने पूरा ज्ञान सुन लिया, अब तुमको करना क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। दुनिया भर के शरीर के धर्म, मन के धर्म, कुल के धर्म, क्षेत्र के धर्म, समाज के धर्म, बुद्धि के धर्म, हम इतनी ड्रेस पहने हुए हैं,
इतने सारे ड्रेस पहनने के उपरांत ही तो जीवन में सदैव छोटे होके जीते हैं। हमको भी चीर हरण करने की जरूरत है। भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों को यही संकेत करा कि अपने समस्त उपाधि के धर्म, चीरहरण क्या है? उपाधि के धर्म मैं के ऊपर से हटाओ। जहां उपाधि के धर्म हमारे ऊपर से हटते हैं तो प्रिस्टाइन, प्योर, दिव्य, निर्मल परतर तत्व, पर ब्रह्म, वो ही यहां पे विराजमान रहता है। जैसे किसी झील के ऊपर कोई काई जमी हो, आप थोड़ा सा काई हटाइए, नीचे बिल्कुल निर्मल जल होता है। तो ऐसा जल, और कई बार जहां पे बर्फीले इलाके होते हैं ना, झील ऊपर से जम जाती है, आप थोड़ा सा उसकी आइस तोड़िए, अंदर निर्मल जल, उसे मछलियां भी घूम रही है। गरम जल, गरम मतलब ऐसा उबलता हुआ नहीं, लेकिन नॉर्मल लाइफ को सस्टेन करने वाला। अब इसीलिए बाहर के लोग यही करते हैं, थोड़ा बहुत जो है बर्फ तोड़ी और उनका भोजन पानी वहां से प्राप्त हो जाता है। काई के नीचे निर्मल जल, बर्फ के नीचे बहुत ही निर्मल जल। वैसे ही जीव के अपने मन, अपनी अस्मिता, इन सब चीजों की गहराई में निर्मल जल विराजमान है। बस यही करना पड़ता है, उपाधि को, काई को हटाना। जिस लेवल के ऊपर जी रहे हैं, जिन धारणाओं से जी रहे हैं, उनको किनारे करना। और वहां फिर आचार्य ने बोला, पूर्णात्मा सुसमीक्षताम। देखो, खुद रियलाइज करो, आश्चर्यचकित हो, तुम कितने निर्मल हो, दिव्य हो, पूर्ण हो। हम जो है उससे अन्य चीज मान के जीना, इसी को सपना बोलते हैं। अब रात को सपने में क्या होता है? आप अच्छे खासे खाते पीते सेठ जी हैं, और सेठ जी रात को सोए, और जो भी मन के अंदर कोई प्रधान विचार था, वही रोल धारण कर लिया। एक सेठ जी ने जो है किसी गरीब को देखा, भिखारी को देखा था, उस दिन बड़ी फीलिंग उत्पन्न हो गई। देखो बेचारा क्या दुर्दशा में है। जब जब किसी चीज के बारे में बहुत तीव्र फीलिंग होती है ना, वो हृदय में घुस जाता है, उसी का सपना अपना आता है। किसी से बड़ा प्रेम हो गया, दिल में घुस गया, उसका प्रेम सपना आएगा। किसी के प्रति बड़ी खुंदक हो गई, उसका सपना आएगा। तो सेठ जी आराम से खा पी के लेटे थे, लेकिन उन्होंने वो भिखारी को देखा था, तो रात को जो है भिखारी का उन्होंने सपना देखा। हृदय से अनुभव करा कि भिखारी की दीनता क्या है। फटे हाल, कपड़े लत्ते भी नहीं है, सोने की जगह नहीं है, कोई घर नहीं है, भोजन नहीं है, भूख से संतप्त हो रहे हैं। और ये केवल यहां नहीं, आजकल तो हम देखते हैं अमेरिका, यूरोप, अनेकों जगह गरीब लोग। और वहां बहुत ज्यादा बेगर शब्द यूज ना करते हुए बोलते हैं होमलेस लोग रोड के ऊपर बैठते हैं। कई लोग तो लिख के बैठते हैं। वहां पे एक छोटा सा जो है ना प्लेकार्ड लगा देते हैं। हर जगह दुनिया के होते हैं। बड़े कम समाज हैं जो बड़े स्वस्थ समाज हैं, जहां पे इस प्रकार की दुर्दशा किसी की नहीं होती है।
सेठ जी को बड़ा हृदय से अनुभव हुआ भिखारी होने का मतलब क्या होता है। तो घबरा गए। सेठ जी का मन और भिखारी की अनुभूति, उनको तो ऐसी दीनता हो गई, सो नहीं पाए, एकदम बेचैनी से उठे। जहां उठे देखा कहीं और ही बैठे हुए। थोड़ी लंबी लंबी सांसें आ रही थी, उठे, ठंडा ठंडा पानी पिया। फर्स्ट क्लास जो है ना वो तांबे के पात्र में, और साथ साथ ग्लास सब रखा हुआ था, पानी पिया। फिर थोड़ी देर बाद आंख मिचमिचा के देखे वो कौन था, कहां गया। गाय। यथार्थ से अनभिज्ञ होके जो कल्पना होती है वही तो सपना होता है। अब आप सोच लीजिए, यहां भगवान क्या बोल रहे हैं, आपके ऋषि लोग क्या बोल रहे हैं, और हमारी अनुभूति क्या है। सपने में हम बहुत बढ़िया सपना देख रहे हैं, और ज्यादातर तो सपने में ही जीना चाहते हैं, सपने में ही मजा लेना चाहते हैं। वेदांत ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए बड़े कम लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि सपना बड़ा मजेदार चल रहा है। अभी अभी तो शादी हुई, कौन इस सपने से उठे। अभी अभी तो पहला आपका बच्चा हुआ, कौन सपने से उठे। अभी अभी तो आपको बहुत पावरफुल सीट मिली है, अलार्म भले बज जाए, करवट बदल के फिर सपना कंटिन्यू करते हो। बड़े विरले जो उठना चाहते हैं। जो लोग उठना चाहते हैं उनके लिए ये सब मार्गदर्शन है। साधना पंचकम उनके लिए, उनको भी यही रियलाइज करना पड़ता है कि पर ब्रह्म को न जान के अपर चीजों में अटके हुए हैं। जो अपर, जो मायामय चीजें हैं, उसके अंदर अटकना, यही सपना देखना है। हम तो ये व्यक्ति हैं, और ये हमारा जो है रिश्ता है, ये हमारा परिवार है, और ये हमारी पत्नी है, ये हमारा पति है, और ये हमारा बच्चा है, और ये तो ग्रैंड बच्चा है। क्या ग्रैंड लगता है। उत्तिष्ठत जागृत, उठो। करवट बदलना चाहते हो कि जगना चाहते हो? करवट बदलो और सपने को कंटिन्यू करो। अच्छा, ये ग्रैंडसन जो है थोड़ा बड़ा हो जाए तब उठ जाता है, और ये हमारा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, बस बस उसके लिए जुगाड़ कर लिया हमने, खूब तपस्या कर ली, खूब मेहनत कर लिया। ये जो बड़ा हो जाए तब सोचेंगे सपने से उठने का, अभी तो सोचेंगे भी नहीं। अब किसके द्वारा बाधा उत्पन्न करी गई है? हमारे मनी राम के द्वारा। कई बार मनी राम मनी में ही रमता रहता है। तो ये हमारा मनी राम, हमारा मन, जो यहां पे प्रोजेक्शंस करा, जो कल्पना करी, उससे आइडेंटिफाई करके उसी प्रवाह में जी रहा है। यही झील के ऊपर काई है, इस काई को हटाओ और निर्मल जल का दर्शन करो। अब इसमें किसी के लिए जबरदस्ती नहीं करा जा सकता है, इसीलिए भगवान भी केवल उपदेश देके चले जाते हैं। ऋषियों को निमित्त बना के, कभी खुद अवतार लेके उपदेश देते हैं। बोलते हैं जब इच्छा हो तो उठ जाना, बहुत सपना पीड़ा दे रहा हो तो उठ जाना। भगवान हमारा सपना पीड़ा नहीं दे रहा, बड़ा अच्छा चल रहा है, सोते रहो, अपने बाप का राज्य है क्या, आराम से सोते रहो।
जब जब अगर बहुत दिक्कत हो जाए तो चिंता मत करना, समाधान है, परमानेंट समाधान है। जन्म मरण से मुक्ति, सब द्वैत से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति। गीता में भगवान बोलते हैं जरा मरण मोक्षाय, बुढ़ापा है, मुक्त हो जाओ, छोड़ो। शरीर को पकड़े हुए हो, शरीर से आइडेंटिफाई करे हुए हो। शरीर से आइडेंटिफाई करोगे तो फिर बुढ़ापा तो झेलना पड़ेगा, उसका दर्द झेलना पड़ेगा। और सामने भैंसे पे बैठे कोई दूर से आ रहा है, उसका दर्शन भी करना पड़ेगा। और उनकी आंखें पलक नहीं झपकाती, बहुत ही घूर के देखते हैं वो, यद्यपि बहुत प्यार से देखते हैं, रे बुद्धू कब उठोगे। कई बार जो है नचिकेता जैसे लोगों को ज्ञान का उपदेश भी दे देते हैं। नचिकेता ने पूछा कि भगवान आप ही तो मृत्यु डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, आप हमको बताइए कि वस्तुतः आत्मा जो है वो मरती है कि नहीं मरती है। तो बेटा किसी ने तो पूछा, कोई पूछते ही नहीं। सभी देख के हमारे दर्शन का सोचने मात्र से बीपी बढ़ जाता है, घबराहट हो जाती है, हमको कुछ हो रहा है, हमको कुछ हो रहा है। फेस करो ये जीवन। सच्चाई जानने के लिए बहुत साहसी होना पड़ता है। और करना क्या है, वो सपने से जगना है। तो पहली चीज तो बहुत सपने से तादात्म्य नहीं करना चाहिए, सपने में नहीं रमना चाहिए। क्यों नहीं रमना चाहिए महाराज जी? खत्म हो जाता है, अनित्य होता है, झूठा होता है, सच्चाई नहीं होती है। जगने के बाद सपना फिर चालू कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा, फिर तुम मायापति हो जाओगे। तो ये सब काई हटा के पूर्णात्मा सुसमीक्षता। और कल का सूत्र था जगदिदं तद्बाधितं दृश्यता। फुर्र हो गया, जगत बबुल बर्स्ट हो गया, सब ये नाम रूप विविधता खत्म हो गई, सब डिविनाइज हो गया, सब दिव्य हो गया, सभी ब्रह्म हो गया। नाम रूप का कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रह गई। आप लहर को समुद्र के किनारे खड़े हुए और चाहो तो आप सब चारों तरफ देखो कि लहरें लहरें लहरें, लहरों की दुनिया। और वो देखो लहर पैदा हुई, और वो छोटी बच्चा लहर, और ये जवान लहर, और ये बुढ़ी लहर, ये मरियल लहर, ये बेचारी लहर। चाहो आगे देखो, चाहो आप ये देखो कि चारों तरफ लहर वहर, कहां पानी है, बस एक ही पानी सबकी आत्मा की तरह से विराजमान है। हर लहर को देखो, चीर फाड़ करके देखो, अंदर बाहर देखो, ऊपर नीचे देखो, हर जगह केवल जल मात्र ही विराजमान है। रूप तो केवल आंख से देखने के लिए एक चोला है, अन्यथा एक ही जल विराजमान है। जब हम समस्त नाम रूपों का उपादान देखते हैं, आत्मा देखते हैं, कंटेंट देखते हैं, समस्त नाम रूपों की तत्व देखते हैं, आत्मा देखते हैं, आपको आत्मा के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा।
सब की गहराई में मूल रूप से सब चिन्मयी सत्ता है। उसके बाद कोई भी चोला धारण करो, कोई भी गुण धारण करो, कोई भी भावना उत्पन्न करो, कोई भी विचार उत्पन्न करो, यही तो फ्रीडम दी भगवान ने। तो ये कोई कर रहे हैं, किसी को उन्हीं में मजा आ रहा है, और कोई लोग सब नाम रूप के इन थ्रू झांक लेते हैं। ऐसे उनकी ज्ञान चक्षु खुल गई है। ज्ञान चक्षु को ही शिव जी का तीसरी आंख कहते हैं। केवल शिव जी की तीसरी आंख नहीं है, हमारे सब ऋषियों के पास भी तीसरी आंख खुली हुई है। हमारे समस्त आचार्यों की तीसरी आंख खुली हुई है। ये ब्रह्म विद्या के संप्रदाय में जो लोग विराजमान हैं, वो अपनी तीसरी आंख खोल लेते हैं। तीसरी आंख खोलने का मतलब क्या होता है? आपने देखा शिव जी को जब प्रॉपरली शास्त्र के अनुसार जब उनकी पेंटिंग बनाई जाए या जब उनकी मूर्ति बनाई जाए, कैसा रूप होता है? नशीली आंखें। भगवान शंकर की नशीली आंखें होती हैं। नशीली आंखें, अरे इसी चक्कर में तो भंगेड़ी लोग भांग खाते रहते हैं। असली रहस्य कुछ और है वहां पे। उनका रहस्य है, इस मुद्रा को बोलते हैं शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा होती है जब नाम रूप का भी दर्शन हो रहा है और नाम रूप के परे तत्वों का भी दर्शन हो रहा है। आप सोचें, या तो नाम रूप का दर्शन हो या तत्व का दर्शन हो। शिव जी बता रहे हैं कि आपको परब्रह्म और अपर ब्रह्म, नाम रूपात्मक उपाधियां और उसके परे सच्चिदानंद तत्व, दोनों का दर्शन हो सकता है। आधी खुली आंख नाम रूप के दर्शन का परिचय देती है, आधी बंद आंख अंतरतम सच्चाई के ज्ञान का परिचय देती है ना। बढ़िया, शांभवी मुद्रा। तो ध्यान में शांभवी मुद्रा की सिद्धि करनी पड़ती है। आप अभी केवल बाहर ही देख रहे हैं, अंदर भी देखो और बाहर भी देखो, फिर तब देखो सीन कैसा है। तो ये ही है, 2 सूत्रों में बताया गया। पूर्णात्मा सुसमीक्षताम जगदिदम तद्बाधितम दृश्यताम। इसी सिद्धांत को कई बार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः, इस उक्ति से बताया जाता है कि जो पर ब्रह्म है शाश्वत है, अजन्मा है, विकारों के परे है, वही सत्य है। और जगत अर्थात विविध अभिव्यक्तियां, विविध प्रेजेंटेशंस, ये सब चीजें मिथ्या की श्रेणी में है। मिथ्या मतलब ये नहीं होता दिखता नहीं है। मिथ्या वो चीज होती है, एक टेक्निकल शब्द होता है कि जो चीज दिखती है लेकिन परमानेंट नहीं रहती, किसी कारण वशा दिखने लगती है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट अस्तित्व होता ही नहीं है, थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है। आपने देखा कभी बरसात में कभी थोड़ी बहुत धूप निकल आए ना, तो इंद्रधनुष आकाश में दिखने लगता है। ये जो सतरंगी इंद्रधनुष, द रेनबो,
सभी भाषा में उसको धनुष ही कहते हैं। रेनबो, इंद्रधनुष, क्योंकि आकृति ऐसी होती है ना पूरी होराइजन पे। तो ये जो यहां पे इंद्रधनुष होता है, ये है कि नहीं है? बोलते परमानेंटली तो नहीं है, और इस समय तो है। ऐसी चीज के लिए एक टेक्निकल वर्ड चाहिए जो परमानेंटली नहीं होता है लेकिन टेम्परेरीली किसी कारण से मैनिफेस्ट हो जाता है। जो है वो सदैव रहना चाहिए। जो नॉन एग्जिस्टेंट है, जिसका अभाव है, उसको कभी नहीं होना चाहिए। सत और असत के बीच में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो टेम्परेरीली मैनिफेस्ट हो जाती हैं। उनके लिए एक अलग वर्ड कॉइन करा जाता है, और वो होता है मिथ्या। मिथ्या व्यवहार में बड़ी उपयोगी होती है। जितनी दुनिया है ये भी मिथ्या है। आपके मन के विचार इस समय आते हैं, फिर अगले क्षण चले जाते हैं, मिथ्या। अनुभूतियां इस समय बड़ी खुशी की अनुभूति आती है, चली जाती है, मिथ्या। इंद्रधनुष आता है, गायब हो जाता है। रेगिस्तान में जाओ तो मिराज, मरु मरीचिका, झलमिल तो पानी दिखाई पड़ता है, झिलमिल झिलमिल झिलमिल, पानी है ही नहीं, दिखता है, मिथ्या। तो ये जो है पूरी दुनिया, ये दिखाई पड़ जाता है मिथ्या है, और तभी बाधित हो जाता है, महत्व खत्म हो जाता है। जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम्। अब आपने जो है ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, जगत की मिथ्यात्व का निश्चय कर लिया। जिसने ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या दोनों देखा, अगर ब्रह्म सत्य है, अगर जगत मिथ्या नहीं हुआ, तो पता क्या प्रॉब्लम होगा? आप ब्रह्म में टिक ही नहीं पाओगे। और वो ब्रह्म ब्रह्म नहीं है, वो अद्वैत नहीं है, अद्वितीय नहीं है, नॉन डुअल नहीं है, एक में वह द्वितीय नहीं है, दूसरा खड़ा हुआ है ना। जगत का स्वतंत्र अस्तित्व परमात्मा के अद्वितीयता के ऊपर ग्रहण लगा देता है। परमात्मा की नॉन डुअलिटी, परमात्मा की अद्वितीयता। देखिए वेदांत के लिए क्या वर्ड यूज होता है? अद्वैत वेदांत। अद्वैत कैसे होगा? अगर द्वैत बना हुआ है, दूसरा बना हुआ है, तो आप पर ब्रह्म को रियलिटी में उनकी असली रूप में देख ही नहीं पाएंगे, और अपने आप को भी ब्रह्म नहीं देख पाएंगे। इसीलिए एक तरफ से ब्रह्म की सत्यता के ऊपर विचार करना पड़ता है, पूर्णता पे विचार करना पड़ता है, और दूसरी तरफ से जगत के स्वप्नवत होने पे विचार करना पड़ता है। और जगत खुद बोलता रहता है, परिवर्तनशीलता जो जगत की है ना, वो जगत हम लोग को बोल रहा है, भाई हम पे मत टिकना, हम बदल जाएंगे, हम पे मत भरोसा करना, हम तो रहेंगे ही नहीं। जगत के परिवर्तन ही हमको शिक्षा दे रहे हैं कि क्यों हमारे ऊपर रिलाई कर रहे हो, अगले क्षण हमारा भी अस्तित्व नहीं रहेगा, सत्य को खोजो ना। तो इसलिए अगर किसी के लिए जगत मिथ्या नहीं होता है तो उसको ब्रह्म का पता ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो अद्वितीय होता है। उपनिषद बोलते हैं एकम एव अद्वितीयम,
ऐसे ठोक पीट के। एक ही है, अद्वितीय है, एव है, मतलब वो ही है। इसीलिए जगदिदं तद्बाधितं दृश्यता। जब ये हो गया, अब समाधि पूरी होगी। समाधि का कार्य कंप्लीट हो गया। अब जो है ज्ञानी ब्रह्म हो के विचर रहा है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। देखो, ब्रह्मवित होना, अभी हम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, आई नो ब्रह्म, आई नो आत्मा, हम सच्चिदानंद को जानते हैं, सच्च ये हो, सच्चित ये होता है, आनंद ये होता है, आई नो दैट। हम ब्रह्म को जान गए और फिर भजन भी करते हैं, मेरा सच्चिदानंद रूप। और बाद में दूसरे को ठेंगा दिखाते हैं, कोई कोई जाने रे, तुम तो न जाने, हम ही जाने। अगर कोई अभी भी अद्वैत में नहीं जगा तो ब्रह्म को जानता नहीं है। और एक बार आपने ये देख लिया तो भगवान की तरीके से आप शरीर धारण करके जगत में घूम सकते हैं। ईश्वर शरीर धारण करते हैं। अवतार के सिद्धांत का यही प्रयोजन है। भगवान ये बताते हैं हम पर ब्रह्म रहने के उपरांत भी अपनी माया से, स्वेच्छा से शरीर धारण करके कोई भी कार्य कर सकते हैं। किसी भी एक्टर के लिए अपनी वास्तविकता का ज्ञान रखते हुए रोल प्ले करा जा सकता है। इसलिए अब तुम रिलैक्स, अब मुक्त हो गए, अब सतत उठते बैठते सोते जागते। हमको पता है मूल रूप से हम क्या है, और ये हमारे कर्म के फ्लो के वजह से अनुभूतियां चलती रहती हैं। तो ऐसे जिनको कहा जाता है जीवन मुक्त हो गए हैं। अब जीवन मुक्त लोगों का यहां पे कर्म के दृष्टिकोण से कुछ सिद्धांत बताए जा रहे हैं। देखिए, पूरा हम लोगों की व्यवस्था ब्रह्म ज्ञान से पहले धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र बोलते हैं कि सब कर्म का खेल है, और इसी चक्कर में हमको अच्छे कर्म करना बताते हैं। तुम अपने कर्म से अपना जीवन बना लोगे। तो कर्म का पूरा सिद्धांत, कर्म की पूरी व्यवस्था धर्मशास्त्र में होती है। और वहां पे हमको बताया जाता है कि देखो, अगर तुम कर्म के अधीन रहते हो, अगर जीव रहते हो, अगर नाम रूप को महत्व देते हो, तो ये कर्म का चक्र अंतहीन चलता रहेगा। उस समय भी कर्म से मुक्ति को ही मुक्ति परिभाषित करा जाता है, कर्म के चक्र से मुक्त होना। तो वो जो शुरुआत में कर्म से मुक्ति, कर्म से मुक्ति, अब वो यहां पे दिखाते हैं, उल्टे बताते हैं। जीवन मुक्त लोग शरीर के रहते रहते जो ब्रह्म ज्ञान में रम रहे हैं, जो खुद ब्रह्म ज्ञानी नहीं ब्रह्म ही हो गए, ऐसे लोग, इनको यहां पे बताया जाता है कि देखो, तुम्हारे जितने भी पुराने कर्म हैं, देखिए कर्म जो है ना, उसकी दुनिया के 3 सिद्धांत है। ये जो हमारा शरीर जिन कर्मों से हमको प्राप्त हुआ है, उनको कहा जाता है प्रारब्ध कर्म। और आपने हर जन्म आए, अपने प्रारब्ध से आपको शरीर, कौन सा घर मिलता है, कौन सा शरीर मिलता है, कौन सा देश मिलता है, कौन सा वातावरण मिलता है, पूरे जो है वाइट रहते हो, पूरे ब्लैक रहते हो,
पूरे वाइट, जैसे आपने बेकरी में डाला बिस्किट, अभी पूरे पके नहीं है तो थोड़े वाइट रहते हैं। कई बिस्किट्स पूरे जो है थोड़े ज्यादा पक जाते हैं तो काले हो जाते हैं। जो राइट पकते हैं ना वो सांवले होते हैं। टंग इन चीक बोल रहे हैं हम ये। हम केवल समझाने के लिए बता रहे हैं, हम रेशिस्ट नहीं है। तो ये जो भी यहां पे भिन्न भिन्न कर्म से ही परिस्थिति आती है। तुम्हारा ऐसा ऐचा बेचा नाक कैसी है, यह ऐचा बेचा मुंह कैसा है, और हाइट कैसी है, और आंखें कैसी हैं तुम्हारी? अरे भाई ऐसे ही है। हाँ, क्यों ऐसी है? प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म से ये चोला मिलना था। तो जिन कर्मों से ये शरीर मिलता है, चलता है, वो प्रारब्ध कर्म। और जब आप प्रारब्ध कर्म जो है पुरानों का क्षय कर रहे हैं, तो नए कितने सारे जनरेट करे हैं आपने, कितने सारे पाप पुण्य यहां जमा करे हैं हर जन्म में। हम थोड़े एक्स अमाउंट ऑफ कर्म खत्म करने आते हैं और एक्स इंटू एक्स जमा कर लेते हैं। एक्स 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 वही 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 कितने जमा होते हैं हर पल। तो ये जो हमारे नए नए कर्म जनरेट होते हैं ना हर लाइफ में, हर लाइफ की बैलेंस शीट ऐसे चालू होती है कि शुरुआत में एक्स अमाउंट था और जाने के समय एक्स इंटू 1000 हो चुका है। ये एक जन्म की कहानी है। अब आप थोड़ी देर विचार करिए, पिछले जन्म में भी ऐसे हुआ था, उससे पिछले जन्म भी ऐसे हुआ था। तो ये टोटल आपका बैंक बैलेंस कितना है, कितने जन्म लिए हैं, वो इन्फिनिट है। और इन्फिनिट जन्मों में आपने कितना एक्यूमुलेशन करा है। जीव बड़ा जमाखोर होता है, वो जमा ही करता जाता है, खर्चा कम करता है। कंजूस, ये कंजूस आदमी खर्चा थोड़ा करता है, जमा बहुत कर लेता है। तो भगवान बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, एक हम बैंक बना ही देते हैं। तुम्हारे जितने कर्म हैं सब सेफली डिपॉजिटेड है, और वो टोटल तुम्हारी जो आज तक का जमा राशि है उसको बोलते हैं संचित कर्म। संचित कर्म हमारे आज तक के जितने भी जन्म रहे हैं उन समस्त जन्मों में अर्जित नए नए कर्म का वो जो है संचय है, वो जमा है। अब देखिए, इसीलिए एक जीवन के प्रारब्ध खत्म हो जाए ना तो चक्र नहीं खत्म होता है, क्योंकि संचित कर्म में फिर कोई जो है रेडी हो जाते हैं, आपके एफडी मैच्योर हो जाती है, और जहां वो परिपक्व हो गए तो प्रारब्ध की तरीके से एक नया जन्म दे देते हैं। इस जन्म में प्रारब्ध कर्म प्राप्त करके इस जन्म में नए कर्मों को आगामी कर्म कहते हैं। तो कितने तरह के कर्म हो गए? एक तो संचित कर्म, अभी तक के जन्म जन्मांतरों के कर्मों का संचय। एक इस जीवन को प्रारंभ करने के लिए थोड़े से कर्म, प्रारब्ध कर्म जो प्रकृष्ट रूप से प्रारंभ हो चुके हैं फल देना। प्रारब्ध कर्मों को कहा जाता है कि जैसे कि कोई कमान से तीर निकला है, वो निकल गया है, उसको फल देना ही देना है, अब रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि धनुष से बाण निकल चुका है, बंदूक से गोली निकल गई है, अब तो लक्ष्य पे जाएगी।
तो ये जो है प्रारब्ध कर्म, और एक नए जो हम लोग क्रिएट करते हैं वो आगामी। तो ये जो 3 प्रकार के कर्म हैं, इनका जो है वो अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये अकाउंटिंग सेक्शन आया है, तो इसमें बोलते हैं प्राकर्म प्रविलाप्यताम। अब इतनी भूमिका के बाद हम कर्म पे आए हैं, देखो आज। लेकिन इतनी भूमिका के बाद अब आपको सब चुटकी में समझ में आ जाएगा। प्राकर्म मतलब यहां पे पहले के कर्म। पहले के कर्म मतलब संचित कर्म। समस्त संचित कर्म प्रविलाप्यताम। एक तरीका होता है, ट्रिक होती है, रहस्य होता है कि आपके जन्म जन्मांतरों के कर्म आप यहां मनुष्य जीवन में एक विशेष रहस्य के द्वारा सब संचित कर्म खत्म कर सकते हो। अब ये समझने के लिए आप ये समझिए, एक बहुत ही जो है वो बदमाश आदमी, वो जो है वह एक क्रिमिनल है जो कि बहुत ही पास्ट में इतने रगड़े करे हैं कि उसकी फाइल बहुत मोटी होगी। अब उसकी फाइल जो है ना, हर जगह से रिपोर्ट आती रहती है। यहां पर भी आया, यहां पर भी नए कर्म कर दिए, यहां भी रगड़ा कर दिया, यहां भी ये कर दिया। बीच बीच में कभी रॉबिन हुड का काम भी करता है, अच्छा भी कर्म कर देता है। लेकिन जनरली वो रगड़ी करता है, चोरी चमारी करता है, बदमाशी करता है। तो पाप कर्म जमा है। पाप पुण्य दोनों जो कर्म जमा है कब तक रहेंगे? फिर खरा समाचार आया कि ये जो है ना हिस्ट्री शीटर एक्सीडेंट में मारा गया। अब एक्सीडेंट में मारा गया जी, तो क्या हुआ? खबर गई ऑफिस में जहां पे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, बोलते हैं क्लोज द फाइल, ये फाइल अब क्लोज कर दी जाए, द पर्सन इज डेड एंड गॉन, नो मोर अवेलेबल। समझ रहे हो आप? रहस्य जान रहे हो ना? पकड़ में आ गया कि नहीं पकड़ में आ गया? आगामी क्या बोलते हैं, संचित कर्म, जमा राशि, सबसे नाता तोड़ देने का एकमात्र तरीका है जो कर्ता भोक्ता जीव है, इसको मरना है। शरीर के मरने से जीव नहीं खत्म होता है, सपने बने रहते हैं, वासनाएं बनी रहती हैं, इसीलिए कंटिन्यूटी होती रहेगी। सामान्य जीव की जो मृत्यु होती है वो वास्तविक मृत्यु होती नहीं, क्योंकि उसको जाना है कहीं। इसीलिए सभी हिंदू लोगों के मृत्यु में कहा जाता है सद्गति प्राप्त हुई है या सद्गति प्राप्त हुई है। अब चले गया, इसीलिए जनरली असदगति बोलते नहीं है, यद्यपि आप लोगों को पता है बड़ा रगड़ा वाला था। उसे चलो सदगति मिल गई इसको। मरने के बाद तो इज्जत करो ना कम से कम, तो सदगति मिल गई इसको। तो गया है कहीं, स्वर्ग में गया है या नरक में गया है, 7 अप 7 डाउन, बड़ी वैरायटी है हम लोग के वहां। जैसे कर्म जो है वैसे होते हैं, उस प्रकार से लोक में जाता है। लेकिन किसी किसी विरले केसेस में जीव इज डेड एंड गॉन, जीव यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या प्रमाण है जीव खत्म हो गया? पूर्णात्मा सुसमीक्षताम जगदिदम तद्बाधितम दृश्यताम। हम पूर्ण तत्व हैं, पर ब्रह्म से एक हैं, जीव है ही नहीं हम। जिसके अंदर जीव भाव खत्म हो गया, उसके कोई
संचित कर्म नहीं रहते। संचित कर्म ऐसे होते हैं जैसे कि कोई बीजों को फ्राई कर दिया है, नाउ दे विल नॉट जर्मिनेट। फ्राइड बीज क्या कभी उगते हैं, क्या अंकुरित होते हैं? होने दो। अब यहां अंकुरित होने के लिए जीव का होना आवश्यक था, और जीव महाराज जग गए, ब्रह्म स्वरूपता में जग गए। बड़े रेयर होते हैं, बड़े विरले होते हैं, लेकिन यही हम लोगों को कर्म के सिद्धांत में हमारे शास्त्र बताते हैं। ऐसे जीवन मुक्त का कोई पास्ट का विचार ही नहीं होता है। आपने कितने अच्छे काम करे, आपने कितने बुरे काम करे, बोलते हैं सो सॉरी, हमने करे कुछ? हम तो समस्त कर्मों के अध्यक्ष हैं, हम तो अधिष्ठाता हैं, हमारी सन्निधि में हमारी माया कार्य करती रहती है, हमारी अहम बुद्धि वहां पे। अगर जीव से आइडेंटिफाई रहो तो सब कर्म आपके हैं, फाइल नहीं क्लोज होगी। तो यहां पे जो 37वां सूत्र है, 37वां सोपान है, उसमें केवल इतनी बात कही जा रही है, प्राकर्म प्रविलाप्यताम। ये देखो कि तुम्हारे कोई संचित कर्म नहीं है, तुम्हारे अंदर निश्चय होना चाहिए। अरे लेकिन बचपन में हमने वो जो है ना, किसी का वो सामान जो है वो लेके भाग गए थे, वो बहुत सारा वहां पे मिठाई रखी थी, एक मिठाई खा ली थी चुपचाप, कोई हमने चोरी कर ली थी, या बहुत ही हमने सेवा कर ली थी। तुम्हारा कोई अटैचमेंट नहीं है। देखो तुम, न तुम्हारे प्रारब्ध हैं और नहीं आगामी है। तो एक एक कर्म के बारे में एक एक सोपान है। आज का 37वां सूत्र जो है वो संचित कर्म के बारे में है। अब कल का हम लोगों का सूत्र रहेगा आगामी के बारे में, और उसके बाद प्रारब्ध के बारे में। तीनों कर्म के लिए एक एक सूत्र यहां देते हैं। तो आज का यहीं पे आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज का प्रवचन प्रायोजित हुआ है यहाँ इंदौर के पास एक कैंटोनमेंट है, आर्मी का स्थान है मऊ। मऊ के अंदर बहुत ही परिवार उनका सदियों से रह रहा है, डॉक्टर दास का परिवार। तो उसमें जो है एक डॉक्टर सुरेंद्र दास है, सुरेंद्र कुमार दास, और उनकी पत्नी है स्वर्णलता दास। अभी वो लोग रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, और रिटायर्ड लाइफ जीते जीते शरीर बुढ़ा जाता है, बुढ़ा में नई को बीमारियां आती रहती है। तो कुछ बीमारियों से जूझ रहे थे और बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ भी रहे थे, और उनके पास बड़ी बड़ी बीमारियां आई और हार के गई। ये विजयी हो रहे। तो ईश्वर के बड़े परम भक्त हैं, बड़े प्यारे प्यारे भजन गाते हैं और रमते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। इनकी तरफ से आज ज्ञान यज्ञ में ये आहुति दी जा रही है। तो सुरेंद्र भैया को और स्वर्णलता जी को हमारी बहुत बहुत इस आहुति के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद।
ईश्वर आपको और अपनी भक्ति दे, स्वस्थता दे और साथ साथ ज्ञान दे। भक्ति का जो है ना पर्यवसान ज्ञान के साथ होना चाहिए। इन दोनों में से एक ज्ञान की पक्ष वाली है और एक भक्ति के पक्ष वाले। कितनी बढ़िया जोड़ी है। अब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते जाओ, एक से जो है ज्ञान मिलता जाए, एक से भक्ति मिलती जाए, बस ज्ञान और भक्ति दोनों मिल जाए तो दोनों पंख खुल जाते हैं और अनंतता के आकाश में रम लेते हैं। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। नमः पार्वती पते हर हर